किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचा जाता है। क्या लिखा गया पहली लाइन में? किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 112 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये पूछा गया ना। पहली बार वस्तु को कितने में बेचा गया, और फिर क्या बोला कि यदि वस्तु को 112 रुपए ज्यादा में बेचते तो अपन को कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो अपन से वस्तु का क्या पूछा गया? क्रय मूल्य। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि क्वेश्चन में अपन को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का नाम मिलेगा, वहां पे अपन क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100%। मानेंगे नहीं मानेंगे? तो बताओ हमारे पास क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का नाम मिल रहा है क्या? अरे है ना। हानि का भी नाम आए और लाभ का भी, चाहे वो कितनी भी बार आए, लेकिन आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत देखना है। अगर ऐसा नाम आए तो वहां पे क्रय मूल्य अपने आप में कितना मान के चलेंगे अपन? 100%। तो मैं लिख रहा हूं क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा बताओ? 100%। ये बात समझ में आई क्या? बोलो बताओ पहली बार वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? पहली बार 9% हानि पे, तो बताओ माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का 9%, तो बताओ कितने में बेचेगा? 91 में। यहां पे किसी को डाउट है? बोलो। ठीक है, यहां तक। पहली बार वस्तु को 9% हानि पे बेचा गया तो हमने कितने में बेच दिया भाई? 91% में। अगली बार कितने में बेचना चाहता है? 7% लाभ पे, तो प्लस हो गया माइनस, प्लस का 7%, तो कितने में बेचेगा बताओ? 107% में। यहां तक कोई डाउट है? मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का नाम मिलेगा, वहां पे अपन क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100%। तो क्रय मूल्य मान लिया 100%। पहली बार वस्तु को कितने में बेचा गया? 9% हानि पे, तो कितने में बेचा भाई? अगली बार कितने में बेचना चाह रहा है? 7% लाभ पे, तो कितने में बेचेगा? 107% पे। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, ये हमारे पास बताओ क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या हमारे पास है? हानि वाला विक्रय मूल्य। और ये क्या हमारे पास है? लाभ वाला विक्रय मूल्य। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं रटना नहीं है, सुनना ध्यान से। किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 112 रुपए ज्यादा में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? 7% का लाभ होता। तो एक बात बताओ, पहली बार वो कितने में बेच रहा था भाई? 91% में। अब कितने में बेच रहा है? 107। पहली बार बेच रहा था 91% में, अब बेच रहा है वो 107% में। एक बात सुनना ध्यान से, संख्या में तो वो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? संख्या में कितने ज्यादा में बेच रहा है बताओ? 112 रुपए ज्यादा में। संख्या में तो बेच रहा है वो 112 रुपए ज्यादा में, ऐसा तो बेच रहा है ना भाई। संख्या में कितने ज्यादा में बेच रहा है? 112 में। लेकिन प्रतिशत में बताओ कितने में ज्यादा में बेच रहा है? अरे संख्या में तो बेचा उसने 112 रुपए ज्यादा में, क्वेश्चन में दिया गया। प्रतिशत में बताओ कितने ज्यादा में बेच रहा है वो? 9 और 7 16 में। अरे प्रतिशत में कितने में ज्यादा बेच रहा है? यानी कि 91 और 107 में कितने का अंतर है? 16% में। संख्या में तो 112 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितने में ज्यादा में बेच रहा है भाई? 16%। तो 16% का मान कितना है हमारे पास? तो 16% बराबर 112। ये लाइन समझ में आई क्या? बोलो। तो 1% बराबर नीचे कितना जाएगा? 16। बताओ क्या पूछा गया अपन से? तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब 16 का पहाड़ा याद है तो काट दो। 16 7 कितना होता है? 112। 7 को 100 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बताओ समझ में आए कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ध्यान से नोट करना। एक और बोलूंगा ऐसा ही कर लो नोट। अपना टॉपिक है, सुनो ध्यान से। लाभ और हानि था, तो मैं इसका एक बेसिक एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूं कि किसी वस्तु को 930 रुपए में बेचने पर 7% की क्या होती है भाई? हानि होती है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूं। मैंने एक बात बताई थी कि यदि क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का नाम मिलेगा, वहां पे अपन क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे? 100% बताया था। अब ये मत देखना आपकी सर इसमें लाभ भी आ गया और हानि भी आ गया, आने तो कितनी भी बार नाम आई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का नाम आ रहा है ना, तो वहां पे अपन क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे? कितना मानेंगे? 100%। तो क्या मैं क्रय मूल्य 100% मान सकता हूं? तो मैं लिख रहा हूं कि क्रय मूल्य अपने पास कितना मान लिया हमने? 100%। सुनते जाना ध्यान से आप। क्रय मूल्य मान लिया हमने 100%, तो लिख दिया मैंने। क्रय मूल्य 100% है, तो एक बात बताओ, पहली बार वस्तु को कितने में बेचा गया? 7% हानि पे। तो हानि पे बेचेगा तो माइनस हो गया प्लस? बताओ। तो मैं लिख सकता हूं कि 7% हानि पे बेचेगा तो माइनस कितने में बेचेगा बताओ? 93% में। ये बात समझ में आई? लेकिन अगली बार किस में बेचना चाहता है वो? 10% लाभ पे, तो प्लस में बेचेगा या माइनस में? तो प्लस का 10%, तो बताओ कितना हो जाएगा? 110%। यहां तक किसी को डाउट है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं,
यदि क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का नाम मिलेगा, वहां पे अपन क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100%, चाहे वो कितनी भी बार लाभ परसेंट का नाम आए और चाहे कितनी बार हानि परसेंट का नाम आए, अपन क्रय मूल्य वहां पे कितना मानेंगे? 100%। तो पहली बार वस्तु को कितने में बेचा गया? 7% हानि पे, तो हमने कितने में बेचा भाई? 93% में। अगली बार कितने में बेचना चाह रहा है? तो कितने में बेचा हमने? 110% में। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर सभी का? अब एक बात सुनो ध्यान से, हमारे पास तीन नाम निकल के आए, एक तो 93% आया, एक 110% आया और एक कितना है भाई? 100% आया। तो मैं बात सुनना, जो पूछ रहा हूं सुनना ध्यान से, ये 100% क्या है अपने पास बताओ? क्रय मूल्य। अब मैं पूछूं ये 93%, 93% क्या है अपने पास है? हानि तो 7% है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। मैंने बताया था बेचा जाए वो क्या होता है? बेचा जाए वो क्या होता है? कौन सा विक्रय मूल्य? ये कौन सा? हानि वाला है लाभ वाला? हानि वाला। तो ये कौन सा विक्रय मूल्य है? और ये कौन सा विक्रय मूल्य है? ये तो कौन सा है? और ये कौन सा है? ये क्या है? क्रय मूल्य। तो हमारे पास कितने नाम निकल के आए? क्रय मूल्य, हानि वाला विक्रय मूल्य और लाभ वाला विक्रय मूल्य। तो हमारे पास जो तीन नाम निकल के आए, इन तीनों नामों में से एक नाम की संख्या अपन को क्वेश्चन में जरूर मिलेगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बताओ किस नाम की संख्या अपने पास है? कौन सा विक्रय मूल्य है? कैसे है देखो, किसी वस्तु को 930 रुपए में बेचने पर 7% की क्या होती है? हानि। तो कौन सा विक्रय मूल्य हमारे पास है? अगर क्वेश्चन में हानि वाला विक्रय मूल्य है तो यहां से भी क्या लेंगे? तो यहां पे हानि वाला कितना है? तो अपन क्या लिखेंगे? 93, 93% बराबर बताओ कितना है अपने पास? बोलो। यहां तक किसी को डाउट है क्या? 93, 93% बराबर कितना आया? तो 1% बराबर नीचे कितना आ जाएगा? 93। क्या पूछा गया अपन से? पूछा क्या गया क्वेश्चन को देखो, कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यानी कि कौन सा विक्रय मूल्य पूछे आपको, तो किससे गुणा करेंगे? तो गुणा कर दो। अगर क्रय मूल्य पूछता तो किससे गुणा करते? 100 से। काट दो भाई, कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो कितना आएगा बताओ? अरे 110 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो वस्तु का लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना आएगा? ये बात समझ में आई? कर लो नोट। स्टॉप कर दिए, स्टॉप कर दिए, कर दो स्टॉप।